वबरकातुहू। और आज मैं बात करना चाहूँगी इमरान खान की हुकूमत के बाद वो कौन-से अवामिल थे जिनकी वज़ह से हुकूमत को टैक्सेस का बोझ बढ़ाना पड़ा, और वो सब अवामिल आपके गोश-गुज़ार करना चाहूँगी जिनकी वज़ह से हुकूमत को ये इक़दामात उठाने पड़े, और इन ज़िम्मेदारान की तफ़सीलात से आगाह करना चाहूँगी जो इसमें शामिल थे। बात शुरू करते हैं 20 दिसंबर 1971 से, जब पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान बने, और इस वक़्त पाकिस्तान का मजमूई अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ था 30 अरब रुपए। साथ ही 1973 में पाकिस्तान को आयन का तोहफ़ा मिला, और इसी साल 14 अगस्त 1973 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फ़ाइज़ हुए, और कर्ज़ डबल होकर 60 अरब रुपए तक जा पहुँचा। 7 मार्च 1977 को पीपल्स पार्टी ने क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात करवाए, लेकिन 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफ़िज़ कर दिया गया, और इस वक़्त मुल्क का कर्ज़ा 97 अरब रुपए तक जा पहुँचा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वज़ारत-ए-उज़्मा और सदारत के दौर में 67 अरब रुपए का कर्ज़ बढ़ चुका था। ज़िया-उल हक, जिन्हें नवाज़ शरीफ का सियासी बाप भी कहा जाता है, उन्होंने गैर जमाती इंतख़ाबात करवाए, और इस वक़्त मुल्क का मजमूई कर्ज़ 309 अरब रुपए तक जा पहुँचा। 17 अगस्त 1988 को ज़िया-उल हक का तैयारा बदकिस्मती से तबाह हो गया, और वो जाँबर ना हो सके, लेकिन इस वक़्त कौम 523 अरब रुपए के कर्ज़े तले दब चुकी थी। यूँ ज़िया-उल हक के 11 साला आमरीत के दौर में 426 अरब रुपए मज़ीद कर्ज़ का तोहफ़ा दे दिया गया। 1988 में एक बार फिर जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान हुई, और 6 अगस्त 1990 को इनके पहले दौरे इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, और पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज़ों का बोझ 711 अरब रुपए तक पहुँच चुका था, क्योंकि इनके 1.5 साला इक़्तिदार में 188 अरब रुपए मज़ीद कर्ज़ कौम का मुक़द्दर बन चुका था। और इसी साल मुल्क में 7वें आम इंतख़ाबात हुए, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को कुर्सी मिल गई। नवाज़ शरीफ साहब के इक़्तिदार का ख़ात्मा 1993 में हुआ, और इस वक़्त मजमूई कर्ज़ 1000 अरब रुपए से भी तजावज़ करके 1135 अरब रुपए तक जा पहुँचा, और यूँ नवाज़ शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में लिया गया 424 अरब रुपए का मज़ीद कर्ज़ कौम का दर्द-ए-सर बन गया। म्यूजिकल चेयर का ये खेल जारी रहा, कभी एक और कभी दूसरा, कभी पहली जमात और कभी दूसरी जमात। ये दोनों जमातें सामने आती रहीं और जाती रहीं। लेकिन एक बार फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म 1996 में एक बार फिर तशरीफ़ लाईं, और उनकी हुकूमत ने इस दफ़ा 569 अरब रुपए का मज़ीद कर्ज़ हमारा मुक़द्दर बना दिया, जो कि मजमूई तौर पे 1704 अरब रुपए तक पहुँच गया। और फिर 3 फरवरी 1997 यानी कि 1997 को किस्मत की देवी नवाज़ शरीफ साहब पर फिर मेहरबान हुई। किस्मत की देवी भी मेहरबान हुई, और हमारी अवाम भी मेहरबान हुई, और हमारी अवाम बार-बार मेहरबान होती रही। कभी तो एक पार्टी को वोट दिया, जब उस पार्टी से थक गए तो दूसरी को दिया, दूसरी से थके पहली को दिया। इन्हीं 2 पार्टियों को बरसर इक़्तिदार लाया जाता रहा, और इसके अलावा किसी तीसरी पार्टी को हक नहीं दिया गया। और ये भी बात बताती चलूँ कि ये जो टेन्योर है इन लोगों का सिर्फ़ 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल इसी दौरान। और ये जो कर्ज़ लेते जा रहे हैं, मैं आपको जो कैलकुलेशंस बताती जा रही हूँ, आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ये जितने भी कर्ज़ मैं बताती जा रही हूँ, ये एक से बढ़कर एक लेता रहा है। एक पार्टी अगर ₹100 लेगी तो दूसरी पार्टी ने ₹200 लेने हैं, यानी कि ये डबल होते रहे हैं कि कॉम्पिटिशन चलता रहे कि वो इतने खा गया, मैंने तो उसके डबल खाने हैं। ये कर्ज़ों पे कर्ज़ लेते जाते रहे। किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, अवाम मेहरबान हो गई 1997 में। लेकिन इस मेहरबानी का खात्मा 12 अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफ़िज़ करके किया। लेकिन 2,946 अरब रुपए का कर्ज़ा नवाज़ शरीफ साहब अवाम पे छोड़ के जा चुके थे, और नवाज़ शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में कुल 1,242 अरब रुपए का कर्ज़ा लिया गया। मजमूई तौर पे यहाँ पे कर्जा 2,946 रुपए बन गया। 2008 में परवेज मुशर्रफ वर्दी उतार चुके थे और अपनी अहलियत खो चुके थे, और इनके साथ साथ इनकी छतरी के तले पलने वाली काफ लीग की हुकूमत भी जा चुकी थी। लेकिन मुल्क में कर्जों का हजम 4,802 अरब रुपए तक जा पहुंचा था। 4,802 अरब रुपए तक जा पहुंचा था, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने 1,865 अरब रुपए कर्ज कौम का मुकद्दर कर दिया।
2008 में फिर जमहूरी हुकूमत का आगाज़ हुआ और 2013 में 5 साला इक़्तिदार पर ख़त्म हुआ। 14,318 अरब रुपए का तोहफ़ा फिर मिला। यूँ 8,192 अरब रुपए का कर्ज़ पीपल्स पार्टी की दी गई करामात में से था। कितना कर्ज़ था? 8,192 अरब रुपए और यही 2 पार्टियाँ आती रहीं और यही 2 पार्टियाँ खाती रहीं। उसके बाद एक बार फिर नवाज़ शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने, जिनके इक़्तिदार का ख़ात्मा 2018 में हुआ और मजमूई कर्ज़ बढ़कर 22,820 अरब रुपए तक जा पहुँचा। नून लीग ने 8,502 अरब रुपए का कर्ज़ लिया और बनाया क्या? सिर्फ़ मेट्रो और बाकी पैसे कहाँ गए? ये आप लोग बखूबी जानते हैं। बाकी पैसे मुख़्तलिफ़ अकाउंट्स में गए, निजी अकाउंट्स में गए और ज़ातियात पे यूज़ होते रहे। इन आखिरी 10 बरसों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 18,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। अब अगर ये हुकूमतें कर्ज ना लेती अब अगर ये हुकूमतें कर्ज ना लेती और पाकिस्तान पर इतना कर्ज ना होता और इस कर्ज का सही इस्तेमाल भी नहीं किया गया, तो फिर जो इमरान खान आज रिलीफ पैकेज में 12,000 फी गज़ दे रहा है, तो वहाँ पे उसने देना था 3,60,000 फी गज़। अब इमरान खान ने 6 अरब डॉलर कर्ज लिया और 8 अरब रिलीफ पैकेज में दे दिया। फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि इमरान खान भीख क्यों माँगता है? इमरान खान क्या करे जब आपने मुल्क को लूट लिया, मुल्क को खा गए। और अब मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि आप लोग ये बताएँ कि मुल्क के जो हालात हैं, सेहत के शोबे में जो हालात हैं, डॉक्टर्स के लिए, तिब्बी अमले के लिए, या जिस चीज़ के लिए भी किसी भी चीज़ की कमी है या आवाम के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो क्या वो 1.5 साल में ठीक हो सकता था? और क्या उसका कसूरवार इमरान खान है? काइंडली आप लोगों से मैं ये बात करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों के मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकलते हैं कि इमरान खान गलत है, इमरान खान खा रहा है, इमरान खान भीख माँग रहा है, इमरान खान कर्ज़ा माँग रहा है, इमरान खान हाथ फैला रहा है। काइंडली आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नून लीग वालों तक, पीपल्स पार्टी वालों तक, ताकि उनको अपनी हकीकत तो पता चले। हकीकत तो उनको पता ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक फैलाएँ ताकि सारी दुनिया को इनकी हकीकत पता चले। और एक दफ़ा फिर उनका ज़मीर शायद जाग जाए कि ये हम ही करते आ रहे हैं। वो तो नहीं जागेगा, लेकिन फिर भी आप लोग ये वीडियो शेयर करें और ये अपने ज़हन में रख लें कि 3 दहाइयों का बनाया हुआ गन 1.5 या 2 साल में ठीक नहीं होना। इमरान खान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और वो जो भी कर रहा है, उसके इरादे पाक हैं, उसका अज़म नेक है और हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी उसके साथ हैं और हम पूरी कौम उसके साथ हैं। सिर्फ़ यही जो है 5 साल उसने पूरे नहीं करने, बल्कि हमने आगे भी उसको मौका देना है, क्योंकि पिछली पार्टियों को हम मौका देते आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करके गए, सिवाय हमें लूटने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर लिसनिंग मी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।